सारे भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। मेरा नाम कमलेश है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे सीने में 6-7 साल से जलन होती थी और ये पूरा जो सीना है मेरा बहुत ज़्यादा जलता था। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और हर डॉक्टर मेरा इलाज करता था, लेकिन वो मुझे चंगा नहीं कर पाता था। मेरे बहुत सारे टेस्ट होते थे, एंडोस्कोपीज होती थी और मेरी एंडोस्कोपी से जो इंटेस्टाइन होती है उसके मांस भी वो कट करके निकालते थे, लेकिन जब भी रिपोर्ट आती थी वो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन तो आता था, लेकिन वो दवाई जो देती थी वो मुझे लगती नहीं थी। और उस दवाई को मैं खाती गई, मैं डॉक्टर्स चेंज करती गई। दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पर बहुत इलाज कराया। वहाँ से मैं चंगी नहीं हुई, मैंने फिर और डॉक्टर्स को चेंज किया, फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गई, प्राइवेट क्लिनिक्स में गई। मैं लगभग 10 से 15 डॉक्टर्स चेंज कर चुकी हूँ और मैं भी उससे भी ज़्यादा मैं चेंज कर चुकी हूँ। और जब मुझे यहाँ से भी आराम नहीं आया, मैं वैसे भी मैं बहुत जगह गई, लेकिन मैं चंगी नहीं हुई। जिसने जैसा बोला, जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ चली गई। इवन मैं बाबा वगैरह के पास भी गई, जिसने मुझे बताया कि ऐसे बाबा है वैसे बाबा है। जो बाबा तांत्रिक लोगों के पास मैं जाती थी वो सचमुच बहुत पैसे लेते थे, कोई 1500 लेता था, कोई 15,000 लेता था और कुछ भी ठीक नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ मुझे नींबू काटते थे और कहते थे 15 दिन बाद फिर आना, 15 दिन बाद फिर आना, ऐसा वो बोलते थे। और कई बाबा लोग तो मेरे घर पर भी आते थे। मेरे डॉक्टर्स में बाबा तांत्रिकों के पास लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए मेरे पापा ने, लेकिन कोई आराम नहीं आया। मैं बहुत परेशान होती थी। जब जलन होती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे सीने में जो यहाँ पर जलन हो रही, किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, इसे कोई बुझा दे तो अच्छा है। और जब भी वो सीने की जलन मुझे 24 आवर्स बनी रहती थी, कभी कम होती थी, कभी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन रातों को वो ज़्यादा होती थी और इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं अपने बालों को नोचती थी, आइस क्यूब्स खाती थी, बर्फ़ के टुकड़े खाती थी, लेकिन कोई आराम नहीं आता था। मैं रोते रोते ऐसी सो जाया करती थी। मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही थी, बहुत बेकार लाइफ चल रही थी। सुसाइड भी ट्राई करे मैंने 2 से 3 बार, सुसाइड भी नहीं हुआ मुझसे। और मेरे घर वाले भी बोलते थे कि ये तो जिंदा लाश है, मर जाए तो अच्छा है क्योंकि तेरा जीना भी सही नहीं है। मैं इस तरीके से हो चुकी थी। टाइम ऐसा भी आया कि मैंने अपने हाथों की नस भी काटने की कोशिश करी, पॉइजन्स भी लिए, मैंने स्लीपिंग टैबलेट भी खा ली थी, मेरी तब भी डेथ नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन मैं रात को सुसाइड कर रही थी, गले में फांसी का ऐसा फंदा सा बना रही थी, तो मुझे एक आवाज़ आई, सुसाइड मत कर। और वो मुझे समझ नहीं आया वो आवाज़ उस दिन किसकी थी, और वो आवाज़ मुझे 2 से 3 बार आई है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आवाज़ कौन दे रहा है, मुझे कौन बुलाता है अपने पास, कौन है जो मुझे कहता है सुसाइड मत कर। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब मैं थक हार के बैठ गई तो मैं फ़ोन चला रही थी और फ़ोन पर मैंने जो कंचन मित्तल जी हैं उनका वीडियो मेरे सामने आ रहा था। और जब मैंने उसको क्लिक किया लॉकडाउन में, जब मैंने पहली बार पास्टर कंचन मित्तल जी की वीडियो को देखा तो वो हाथ रख रही थी और बहुत से बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी और बहुत सी दुष्ट आत्माएं खेल भी रही थी। तो उसको देखकर मेरे को विश्वास आया कि ये चंगी हो सकते तो मैं क्यों नहीं चंगी हो सकती, एक बार मुझे जाना चाहिए। और जब मैंने विश्वास किया तो मैं यहाँ पर 2020 में अगस्त में आई थी और पास्टर जी ने मेरे ऊपर लेहन प्रार्थना करी थी और उन्होंने मेरे ऊपर से बीमारियों को डांटा, मेरे पेट के ऊपर से हर एक शैतानी बीमारी को उन्होंने काटा और उन्होंने मुझे अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना भी किया और मैं ज़मीन पे भी गिर गई थी। फिर जब मैं उठी तो मैं हल्का महसूस कर रही थी। और जब मैं अपने घर चली गई, वहाँ पे जब मैं घर गई तो कुछ 10-12 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, 1 दिन 2 दिन बीतने लग गया और मेरे को हीलिंग महसूस होने लग गई थी और 1 महीने के अंदर मैं पूरी डिलीवर हो चुकी थी। हाँ जी, मैं सभी ब्रदर सिस्टर को बताना चाहती हूँ कि मेरी ये जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे पास सचमुच ज़िंदगी नहीं थी और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अगर आपके पास आए तो प्लीज़ अपने मन को खोलिए और आ जाइए चर्च में। जैसे मुझे यीशु ने जीवन दिया, आपको भी वो जीवन देगा, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर है और सचमुच वो जिंदा परमेश्वर है और यीशु जिंदा है, वो सचमुच ज़िंदगी देता है, क्योंकि मैं एक मुर्दा थी और मैं जिंदा हो चुकी हूँ। ये भी बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने, बाबाओं ने बहुत पैसा खा लिया, बहुत पैसा वेस्ट हो गया और कुछ आराम तो आया नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यीशु मसीह के पास जब मैं आई मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, मैं फ्री में चंगी हो गई, फ्री में। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु ही प्रभु है। और मैं इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।